Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 1 of class 10th economics, and the chapter's name is development. So if you are new to the channel, then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, development. So इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, विकास के बारे में, किस तरीके से विकास का क्या मतलब है और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग मायने होते हैं डेवलपमेंट को लेकर। हर एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट का अर्थ सेम नहीं है, तो इस चीज को हम समझेंगे। मेरे लिए जो डेवलपमेंट का मतलब है, हो सकता है वो आपके लिए ना हो सकता है जिन चीजों के लिए मैं आज एस्पायर कर रही हूँ कि काश मेरे पास वो चीज आ जाए तो मैं एक तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ूंगी, हो सकता है वो चीज आपके पास ऑलरेडी हो और आपके लिए गोल कुछ और ही हो। तो डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। और देश को किस तरीके से हम आगे लेकर चल सकते हैं जहां पे सारे लोग जो हैं खुश रहें, जहां पे सारे लोगों को ऐसा लगे कि वो सब एक साथ डेवलप कर रहे हैं, तो एक ऐसा सिस्टम कैसे डेवलप किया जाता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बिन विद अस। तो ये जो डेवलपमेंट का आइडिया है या प्रोग्रेस का आइडिया है, आगे गति करने का जो आइडिया है, वो कोई नया नहीं है। हम सबके पास, हम सबके दिमाग में ये चीज रहती है। कैसे रहती है? वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। तो हम सब लोगों के दिमाग में हमेशा ये एस्पिरेशंस एंड डिजायर्स, इच्छाएं रहती हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं। आप सबने ऐसे सोचा होगा कि यार मेरे को ये ड्रेस लेनी है, या मेरे को ये प्ले स्टेशन चाहिए, या मेरे को अपना घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी चीज के बारे में डिजायर कर सकते हो। मेरे को बड़े होके कुछ बनना है, कोई पर्टिकुलर चीज आप सोच सकते हो, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या फिर मुझे पॉलिटिशियन बनना है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये आपकी एस्पिरेशंस हैं, डिजायर्स हैं। और ये सारे डिजायर्स किस लिए हैं? ताकि आज आप जिस लेवल पे हो उससे आगे बढ़ सको, है ना। जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमेशा किस बारे में होती हैं? कि जिस पोजीशन पे हम हैं आज, जो हमारी सिचुएशन है, उससे हम बेटर पोजीशन पे जा सकें। तो वही क्या है? डेवलपमेंट है। हम हमारी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं उसके बारे में हमारी इच्छाएं होती हैं। हमें लगता है कि भाई ऐसे लाइफ जीनी है जहाँ पे कोई भी टेंशन ना हो, मैं अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकूं, जो मन चाहे वो खरीद सकूं, अच्छा खाना खा सकूं, अच्छी अच्छी जगह घूम सकूं। मतलब हम लोग बेसिकली ऐसे सोचते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो ये क्या है? ये हमारे ऐसे इच्छाएं हैं, ऐसी डिजायर्स हैं जो कि हमें प्रोग्रेस की तरफ जाने को बोल रही हैं, या फिर जो दर्शा रही हैं, ये दिखा रही हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। अब जिस तरीके से हमारी अपने आप को लेकर इच्छाएं हैं कि मैं अपनी जिंदगी में ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसी तरीके से हमारी देश को लेकर भी कुछ इच्छाएं रहती हैं, देश को लेकर भी कुछ आइडियाज रहते हैं कि हम हमारे देश को कैसे आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं, किस तरीके से हमारे देश में आगे चीजें होनी चाहिए ताकि देश बेहतर करे। व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर। क्या चीजें, क्या इसेंशियल चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हमारे देश में चाहिए हमें। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल। क्या देश में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि सारे लोगों के लिए लाइफ बेटर हो। ऐसा ना हो कि एक पर्सन जो है बहुत बुरे हालत में और एक पर्सन एक्सट्रीमली मतलब लेविश लाइफ जी रहा है, पैसे वेस्ट कर रहा है, एकदम उसके पास सब कुछ एक्सेस में है। ऐसा ना हो, एक बैलेंस होना चाहिए। लोग, हर एक पर्सन के लिए लाइफ बेटर होनी चाहिए, राइट। तो क्या ऐसा हो सकता है? हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर। किस तरीके से लोग एक साथ रह सकते हैं। देखो, सोसाइटी में जो लोग हैं सब अलग अलग, सबके अलग अलग एक तरीके से आइडियाज रहते हैं, उनके अपने ओपिनियंस रहती हैं, सबके रहने का तरीका अलग होता है, अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, अलग लैंग्वेज फॉलो करते हैं। तो मतलब कि हम सब बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। और इस पूरे डाइवर्सिटी में, इस सारे डिफरेंसेस में हम सब मिलके एक साथ कैसे रह सकते हैं? क्या ऐसा किया जाए ताकि सारे जो लोग हैं, चाहे उनमें कितने ही डिफरेंसेस हैं, सब एक साथ मिलके अपने देश को आगे बढ़ाएं? क्या ऐसा किया जा सकता है? कैन देयर बी मोर इक्वालिटी। क्या देश में और ज्यादा इक्वालिटी हो सकती है, समानताएं हो सकती हैं? मतलब कि समानताएं का मतलब ये नहीं है कि सारे लोग एक जैसा धर्म फॉलो करने लग जाएं, सारे लोग एक जैसे भाषा बोलने लग जाएं। समानता का मतलब ये नहीं है, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है। इक्वालिटी का मतलब ये है कि चाहे आप अलग अलग ओपिनियन के हो, चाहे आप अलग अलग लाइफस्टाइल जीते हो, अलग लैंग्वेज बोलते हो, अलग धर्म फॉलो करते हो, अलग ट्रेडिशंस फॉलो कर सकते हो,
इक्वालिटी का मतलब ये है कि इन सारे अलग अलगों को बराबर रखा जा रहा है। आपके धर्म को भी उतनी इज्जत दी जा रही है, मेरे धर्म को भी उतनी इज्जत दी जा रही है, मेरी लैंग्वेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, आपकी लैंग्वेज भी उतनी इंपॉर्टेंट है। ये है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब जो डिफरेंसेस हैं उनको हमने बराबर रखा हुआ है। एक पर्सन को ऊपर, एक ग्रुप को ऊपर और दूसरे ग्रुप को नीचे नहीं रखा हुआ, सारे ग्रुप को इक्वल रखा गया है। क्या इक्वलिटी और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है? सवाल ये है कि डिफरेंसेस तो हैं और काफी हद तक हमारे देश में अभी भी मतलब इक्वालिटी है। वी कंसिडर ईच एंड एवरी पर्सन इक्वल। हमारा लॉ कहता है कि हर एक पर्सन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि हर एक पर्सन कानून के आगे बराबर है। बट जमीनी तौर पे और कैसे इक्वालिटी आगे बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि आज भी हमें लाइफ में ये देखने मिलता है, जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने घर से बाहर निकलते हैं, हमें ये देखने मिलता है कि अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। अभी भी कुछ लोगों को एक तरीके से बहुत ही नीचे समझा जाता है, कुछ लोग अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं। तो डिफरेंसेस आर स्टिल देयर। सो व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस दीज डिफरेंसेस एंड improve equality? So development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. जब हम देश की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो हम इन सारे सवालों की बात करते हैं जो भी हमने ऊपर डिस्कस की है कि क्या इक्वालिटी बढ़ सकती है, क्या क्या चीज़ें हम देश में ला सकते हैं जो कि सबके लिए ज़रूरी है, क्या इसेंशियल चीज़ें हमें देश में चाहिए, क्या लाइफ जो है सबके लिए बेटर हो सकती है, क्या अलग अलग लोग एक साथ अच्छे से खुशी खुशी रह सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारे वो सवाल हैं जो कि हम तब पूछते हैं जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, देश की डेवलपमेंट की बात करते हैं। सो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में सोचना और ये सोचना कि इनको किस तरीके से अचीव किया जाए। सिर्फ सवाल सोचने से तो काम नहीं चलेगा ना, इनका सॉल्यूशन भी तो निकालना पड़ेगा कि किस तरीके से इन सवालों का जवाब हम ढूंढ सकते हैं, किस तरीके से इनका सॉल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर जब हम सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं कि अच्छा ऐसे हम लाइफ को बेटर बना सकते हैं, ऐसे हम इक्वालिटी को बेटर कर सकते हैं, जब हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया उसके बाद उसकी तरफ काम करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, तो ये है डेवलपमेंट। This is a complex task and in this chapter we shall make a beginning at understanding development. अब डेवलपमेंट जो है वो आपको इन सवालों से ही समझ आ रहा होगा, कोई बहुत आसान काम नहीं है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, बहुत एकदम ऐसी चीज है जो कठिन है। इतनी आसानी से ये चीज नहीं हो सकती, इसके लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा डाटा की जरूरत है, जो अलग अलग तबके के हम डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है हमें, और बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है कि जो डेटा, जो स्टैटिस्टिक्स हम कलेक्ट करेंगे उसको किस तरीके से हम अपने आंसर्स ढूंढने के लिए यूज कर सकते हैं, क्या उससे हम इंसाइट निकाल सकते हैं। तो मतलब कि डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा टास्क है, इजी नहीं है ये। बट इजी नहीं है का मतलब ये नहीं है कि इसको कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल थोड़ी है, हार्ड है बट करना जरूरी है और समझना जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट के बारे में ही समझेंगे। वी शैल मेक अ बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। हम शुरुआत करेंगे डेवलपमेंट को समझने की। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इश्यूज इन अ ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस। अब ये इश्यूज क्योंकि कॉम्प्लेक्स हैं तो इनके अंदर डिटेल में हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, जो हायर क्लासेस होंगी 11th 12th, जब आप अगर उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप डिटेल में पढ़ोगे इन सारी चीजों को। बट अभी इस क्लास में हम ओवरव्यू लेंगे, थोड़ी शुरुआत करना हम शुरू करेंगे कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को, डेवलपमेंट को हम समझ सकते हैं। Also, you will find answers to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science. अब ये जो हमने सवाल डिस्कस किए हैं या बहुत सारे डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो सवाल हैं, उनका आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही नहीं बल्कि आपके दूसरे जो डिसिप्लिन हैं उनमें भी मिलेगा। आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, तो बहुत सारे सवालों का जवाब आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में मिलेगा। दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। हिस्ट्री से कैसे आपको सवालों के जवाब मिलेंगे? क्योंकि देखो, डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट इंप्रूविंग आवर करंट सिचुएशन। आज हम जिस सिचुएशन पे हैं उसको बेटर बनाना है डेवलपमेंट का मतलब, है ना। और आज हम जिस सिचुएशन में हैं वो इन्फ्लुएंस होती है हमारे पास्ट से। मतलब इतिहास में पुराने टाइम में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से आज हम इस कंडीशन में हैं। हम जो भी आज जी रहे हैं, जैसी भी लाइफ हम जी रहे हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, जिस तरीके का हमारा रहन सहन है, जिस तरीके का हमारा कल्चर है, ये सारी चीजें जो है वो पास्ट से ही इन्फ्लुएंस्ड हैं। पुराने टाइम में देखो, जैसे अब धर्म की बात करें तो धर्म ऐसा तो नहीं कि आज या कल किसी ने बनाए, हजारों सालों से धर्म चलते आ रहे हैं। तो
आज हम जिन धर्म को फॉलो कर रहे हैं उनकी जो एक तरीके से रूट्स हैं वो पास्ट में है। जिस तरीके से आज हमारे रिलेशंस हैं, अलग अलग धर्मों में किस तरीके से रिलेशंस हैं, कुछ मतभेद हैं, कुछ बहुत प्यार से रहते हैं, ये सारी चीजें अगेन कहाँ से बिलोंग करती हैं? हिस्ट्री से। हिस्ट्री में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से आज हमें इतने सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो देखने मिलते हैं। तो आज हमारी जो भी लाइफ है, आज जो है वो हमारे बीते हुए कल से इन्फ्लुएंस्ड होता है, और हमारा आने वाला कल, हमारा फ्यूचर जो है वो आज से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो सारी चीजें जो रिलेटेड हैं, ठीक है। तो हमें अगर डेवलपमेंट के कुछ सवाल चाहिए, कुछ सवालों का जवाब चाहिए, तो हमें अपने पास्ट से वो मिल सकते हैं कि आज ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम पीछे मुड़ के देखेंगे कि भाई पास्ट में ऐसा ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज ऐसी सिचुएशन है, तो क्या किया जा सकता है इसको इम्प्रूव करने के लिए, राइट। तो हम हिस्ट्री से इन चीजों का सवाल जो है ढूंढेंगे, और आपको ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, फिर आप हिस्ट्री का अपना अगर सब्जेक्ट पढ़ चुके हो तो जब आप रिवाइज करोगे तो आपको कनेक्ट हो जाएगा कि अच्छा ये चीज मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी, राइट। या आप ऑलरेडी हिस्ट्री पढ़ चुके हो या फिर वापस से पढ़ोगे, तो जब यहां से सवाल देख के जाओगे और फिर हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा जो बात हमने इकोनॉमिक्स में से डिस्कस की थी वो यहां से कनेक्ट हो रही है। तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सवाल आपको अपने आप मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री की बुक में जाके इकोनॉमिक्स के सवाल का जवाब ढूंढोगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएंगी। सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस, तो हम जिन स्टेप्स की बात कर रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट लाने के लिए कुछ सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो ये सारा काम जो है वो पॉलिटिकल एरिना से आता है। मतलब हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है, जो गवर्नमेंट है, वो इन सारी चीजों पर गौर करेगी, डेवलपमेंट पे सवाल करेगी, क्या चीजें हमें चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए, फिर उनका जवाब ढूंढेगी और जवाब ढूंढने के बाद उनको इम्प्लीमेंट करेगी। अब मैं और आप तो पॉलिसीज प्रोग्राम्स नहीं बना सकते देश को डेवलप करने के लिए, बट गवर्नमेंट कर सकती है। और जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं ना। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करके हम डेवलपमेंट पा सकते हैं। तो जब आप पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको अपने आप मिलते जाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम ये पढ़ेंगे कि भाई डेवलपमेंट क्या होती है, किस तरीके से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल्स रहते हैं डेवलपमेंट को लेकर। तो ये हमारी बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें हमने समझने की कोशिश की व्हाट वी ऑल आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, कि ये चैप्टर किस बारे में होने वाला है। ओवरव्यू मिल जाना चाहिए, दिमाग में माइंड मेकअप हो जाना चाहिए ना कि अच्छा ये चीजें हम देखने वाले हैं। तो उस लिए ये पूरा सेक्शन जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। डेवलपमेंट का थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अब ये पूरा चैप्टर हम इसको समझने के लिए ही पढ़ेंगे कि भाई डेवलपमेंट क्या होती है, क्या कैसे होती है, राइट। तो हम अपना प्रॉपर चैप्टर जो है डिटेल में फिर नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे।